काल की घटना। राम जी ने क्या किया कि रामराज था, तो रामराज में किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सब सुखी थे। तो राम जी ने एक बहुत बड़ा घंटा नगर के बीचों बीच में टंगवा दिया और कहा कि अगर कोई मुझ तक ना पहुंच सके, किसी कारणवश संकोचवश अपनी बात ना कह सके, तो वह इस घंटे को बजा दे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसे किसी बात का दुख है या फिर परेशान है, तो उसके दुख का निवारण किया जाएगा, उसके परेशानी को दूर किया जाएगा। घंटा टंगा, 1 माह व्यतीत हो गया, 2 माह व्यतीत हो गए, 3 माह व्यतीत हो गए, साल भर बीत गए, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, क्योंकि रामराज था। किसी ने घंटा नहीं बजाया, किसी ने नहीं बजाया, क्योंकि दुख आई नहीं किसी। एक दिन कई वर्षों के बाद घंटा बजा, जैसे ही घंटा बजा समस्त अयोध्या वासियों के कान खड़े हो गए। अरे भगवान प्रभु श्री राम के राज में किसको दुख व्याप गया, कौन दुखी है, कौन परेशान है, पता लगाओ, पता लगाओ। राम जी को भी घंटे की आवाज सुनाई पड़ी, कई टनों का भारी घंटा। राम जी ने कहा मेरा विश्वास पात्र लक्ष्मण है, लक्ष्मण के अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। जाओ लक्ष्मण पता करते ये घंटा किसने बजाया, किसने बजाया घंटा, पता करते। लक्ष्मण जी पता करने गए तो पता चला कि किसी मानुष ने नहीं बजाया। तो किसने बजाया, पता करो। तो पता चला विनोद प्रभु के कुत्ते ने घंटा बजाया, कुत्ते ने घंटा बजाया। अब बताइए कुत्ते को क्या दुख था। अब कुत्ते को जो दुख था लक्ष्मण जी ने पूछा, तो कुत्ते ने कहा कि नहीं, जिसने ये घंटा टंगाया जो मेरा दुख दूर करेगा, मैं उसी से अपना दुख कहूंगा, तुमसे क्यों कहूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो मेरे साथ ना, मैं जानता हूं राज्यसभा में कुत्ते नहीं जाते, राज्यसभा में कुत्ते नहीं जाते। आप स्पेशल ऑर्डर लेकर आओ, स्पेशल ऑर्डर आएगा राम जी का, तो मैं जाऊंगा, अपना अनादर करवाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि राज्यसभा में कुत्ते नहीं जाते। बुरा ना मानो कि एक बात कहें, सत्संग में भी कुत्ते नहीं आते। चलो धोखे दबा के किसी बहाने आ जाए तो वह अपने तन पर लगी हुई कीचड़ में लोटी हुई गंदगी साफ नहीं कर पाते। कारण क्या, उन्हें अपने विचारों से जो मन दे रहा है, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति है कि वह सामने खड़े हैं गंगा मैया के, लेकिन नहाना नहीं चाहते। ऐसे ही कथा सत्संग नित्य ऐसा प्रभाव प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहते उन विचारों से। उन विचारों में इतने आसक्त हैं कि लगता है ये विचार नहीं, आम है, चूस लें, रस है इतना अपने विचारों में, चूस लें। तो उस ने कहा कि भैया जब स्पेशल ऑर्डर आएगा तभी मैं जाऊंगा, अन्यथा मेरा अपमान होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कुत्ते नहीं जाते। ठीक, राम जी ने कहा ऐसी बात है, तो पत्र लिखा गया और उसको दिया गया, जैसे जैसे वो माना और आया राम जी के पास। राम जी ने पूछा भाई तुम बोल तो सकते नहीं हो, तो अपना तो कहोगे कैसे। कृपा की राम जी ने कुछ शक्ति दे दी। तो अब बोलना शुरू किया, तो उसने कहा कि मेरा दुख ये है कि मुझे ये नहीं पता कि किस अपराध के कारण किस व्यक्ति ने मुझे मारा। तो कहा किसने मारा? कि वो जो आपके महल से कुछ दूरी पर एक भजन करता है, एक ब्राह्मण है, उसने मुझे मारा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दोष क्या था। तो राम जी ने कहा ब्राह्मण को बुला के लाओ। ब्राह्मण देवता पधारे। ब्राह्मण जी को जब राज्यसभा में बुलाया गया तो अब दोनों आमने सामने, कुत्ता और ब्राह्मण। अब वहां कुत्ते को अपना दुख का कारण बताना था। कारण क्या बताया? कारण बताया कि एक बार एकादशी का व्रत पारायण कर रहे थे ये ब्राह्मण देवता। किसी कारण से अंदर चले गए, दरवाजा खुला था। मैं भी एकादशी रखता हूँ और एकादशी के बाद मुझे भी पारण करना था।
इनके तो हाथ पैर थे, इन्होंने बना मुंह से भिक्षा मांग के अपना कर दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो दरवाजा खुला था तो सामने प्रसाद था, तो मैंने महाप्रसादी घोषणा कर दिया। और जब महाप्रसादी घोषणा कर दिया, ये आए और आकर देखा कि मेरा महाप्रसाद कितना खा गया, तो इन्होंने उठाई लाठी और मेरे मुंह में बड़ा 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 मार कर। अब देखो मेरे मुंह का ये हाल, अब न्याय कीजिए, आप न्याय के देवता हैं, मेरे साथ न्याय कीजिए। राम जी हमें पड़ेगा, अच्छा तुम ही बताओ तुम्हारे साथ इस दंड का जो तुम्हें मिला है अनायास, इसका क्या न्याय होना चाहिए। राम जी ने उससे पूछा क्या न्याय होना चाहिए। बहुत देर विचार करने के बाद उस कुत्ते ने कहा कि यहाँ अयोध्या में जो मठ है, उस मठ का इसको महंत बना दो। राज्यसभा में सन्नाटा छा गया कि इसने तुम्हें लाठी से मारा, खून निकाल दिया और तुम इसको अपने दुख की निवृत्ति के लिए उस मठ का महंत बना रहे हो। कि आप बना दो और वचन दो, जल्दी से बनाओ उसको, देर मत। राम जी ने कहा बना देते। उसका भैया राज्याभिषेक हो गया, वहां का वह महंत बना दिया गया। और महंत बनने के बाद कुत्ते ने बताया कि इससे पहले मैं वहां का महंत था और मुझसे जाने अनजाने में, मैंने जानकर कोई गलती नहीं की, अनजाने में हुई गलतियों का जो परिणाम ये है, मैं ब्राह्मण था और वहां का महंत था, बहुत ईमानदारी से कार्य करता था, फिर भी अनजाने में हुई गलतियों का फल मुझे परिणाम ये मिला कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद अनजाने में हुई गलतियों का परिणाम मिला, मुझे कुत्ता बना। अब इनका दंड यही है कि ये उस पद पर जाकर या तो अपना जीवन सुधार लें या अनजाने में हुई गलतियों का दुष्परिणाम भोगे। और कितना भोगना पड़ेगा, एक गलती का दुष्परिणाम ये भोगना। तो भैया ये धर्म जो है कितना सावधानी पूर्वक धारण करने का विषय है कि अनजाने में तो भूल जाइए, जानकर तो भूल जाइए, अनजाने में भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं, तो जानबूझकर गलतियों का परिणाम क्या हमें भोगना पड़ेगा, किस रूप में भोगना पड़ेगा, हमें उसकी भी चिंता नहीं है।